इसीलिए तो संत कहते हैं, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। आज के युग के अंदर अगर देखने जाए तो प्रेम की गंगा तो कौन बहा रहा है, सब नफरत की गंगा बहा रहे हैं। किसी संत ने बहुत अच्छा कहा है कि आप इस शरीर से प्रेम करोगे तो शरीर तक ही स्थिर रह जाओगे। कितना सुंदर कहा है, अगर आप इस शरीर से प्रेम करोगे तो शरीर तक ही स्थिर रह जाओगे, और जो आपने प्रेम किया मेरे राम से तो एक दिन आप राम में हो जाओगे। प्रेम करके तो देखो, प्रेम तो बहुत सुंदर वस्तु है, पर कहाँ करनी है, किससे करनी है, यह आजकल हम लोग भूल चुके हैं। यह प्रेम कहाँ करना है, कैसे करना है और किससे करना है, ये हम भूल चुके हैं। इसीलिए तो इस दुखालय संसार के अंदर भटक रहे हैं, जहां तहां पैर पटक रहे हैं। जब याद आए मेरे प्रभु की तो चरणों में चले जाना, वहां आनंद का सागर है, वहां जाके आनंद उठाना। क्योंकि अगर आपको सत्य में प्रेम को जानना है तो उसी प्रेम को आप इस संसार से हटा करके प्रभु के चरणों में लगा दो। प्रभु श्री राम जी के चरणों में आप जिस दिन प्रेम लगा दोगे, उस दिन से आपको अथाह सागर का आनंद प्राप्त होना चालू हो जाएगा। क्योंकि आनंद कहीं ढूंढने जाने नहीं पड़ता, आनंद जो है जो स्वयं के अंदर ही प्राप्त हो जाता है। और स्वयं को जब हम ढूंढने जाएंगे तो उसमें से आनंद प्राप्त होगा, और जब स्वयं को ढूंढते ढूंढते आनंद प्राप्त हो जाएगा ना, तो प्रभु के चरणों में आपको अनुराग स्वतः हो जाएगा। फिर आप प्रभु के नाम के बिना एक सेकंड, एक क्षण, एक पल नहीं रह सकते। क्योंकि प्रभु के नाम के बिना एक पल रहना बहुत कष्ट देता है, पर सच्चा प्रेम हो तो। मीरा ने भगवान श्री कृष्ण से प्रेम किया था, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। सच्चा प्रेम था, विष का प्याला पी गए, फिर भी प्रसाद अमृत बनकर के बाहर निकला। आप एक बार भगवान के होके तो देखो, तब भगवान कहेंगे कि नहीं, मेरा अंश है, मेरे पास आ गया है, तो आपको कोई छोड़ेगा क्या? अगर यहाँ पे आप उदाहरण दे लेना जाए हो, आपका बच्चा, आपका बेटा बिगड़ा हुआ है, पूर्ण रूप से बिगड़ा हुआ है, आप उससे बहुत नाराज रहते हो। हमने तो ऐसा संस्कार दिया नहीं था, ये ऐसे उत्पात किया करता है, रात और दिन यहाँ पे आके शिकायतें आती हैं, ये हमारा नहीं हो सकता है, ये इसको छोड़ दो, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर वही बालक एक दिन सुधर जाए, शुरुआत में तो आपको विश्वास नहीं होगा कि ये सुधर ही गया है, लेकिन जब वह सुधर करके अच्छे अच्छे कार्य करना चालू कर देगा तो आपको धीरे धीरे उसके ऊपर विश्वास हो जाएगा, और विश्वास हो जाएगा फिर आप कहोगे नहीं, ये मेरा ही बेटा है। तो हम भी तो परब्रह्म परमात्मा के पुत्र हैं। अरे इस संसार सागर में आकर के 84 लाख जन्मों में व्यतीत करके मोह माया में ग्रसित होकर के बिगड़ गए हैं। अगर धीरे धीरे हम सुधरे और भगवान के चरणों के ध्यान धरते हुए स्वयं की खोज करते जाए, तो एक दिन ऐसा आएगा कि प्रभु स्वयं आपको बुला लेंगे कि मेरा ही है, मुझसे अलग नहीं है। तब जब भगवान हमें बुला सकते हैं, आप अपने बेटे को बुला सकते हो, तो क्यों ना आप न्यू जनरेशन के साथ साथ में स्वयं की भी खोज करना चालू कर दो। क्योंकि हमारे इस मनुष्य जीवन में, मनुष्य देह के अंदर भगवान ने कोई कम शक्तियां नहीं दी है, अथाह शक्ति दी हुई है। आजकल हम जो बाहर देख रहे हैं ना, इन
आंखों से जो हम बाहर के युग में देखते हैं वह सब चीज अंदर दी हुई है। यहाँ शास्त्र कहते हैं कि अष्ट चक्र नवद्वारा देवानाम पुर्योद्या तस्याम रण्य कोशो स्वर्गो ज्योतिषवृतः, कि अखिल ब्रह्मांड की शक्तियां हमारे इस पिंड के अंदर दिया हुआ है। ये भगवान श्री राम जी की अयोध्या समझ के चलिए। अगर आप ऐसे भी ना समझो तो समझो कि यह शरीर एक भगवान राम जी की अयोध्या है, पर राम जी अंदर नहीं है तो राम राज्य चालू कहां से होगा। अब उन राम जी को स्थिर अयोध्या के अंदर राजगादी पर बैठाने के लिए आपको थोड़ा कष्ट तो सहन करना पड़ेगा हमारे बंधु, क्योंकि शक्तियां बहुत पड़ी हुई हैं। इन शक्तियों को जागृत करने के लिए पहले आपको स्वयं को खोजना पड़ेगा, और जिस दिन आप स्वयं को खोजते खोजते जो मन के अंदर कचरा भरा हुआ है वह कचरा एक दिन साफ हो जाएगा, तो प्रभु का राज तिलक अपने आप हो जाएगा, वह हृदय में आकर विराजमान हो जाएंगे। अब कहते हो कि मर कचरा कैसे है? अरे भैया, आप बचपन से लेकर के जवान हुए तब तक जो बुराइयों के कचरे हैं वे सब अंदर ही पड़े हुए हैं। अपने देखने जाए तो कि कचरा कैसे, एक रूम है और वह रूम आपने 15 बरस तक नया बनाकर सारी चीजें सुविधाएं उसके अंदर लगा करके बंद करके रख दिया, महंगी महंगी चीजें अंदर रखी हुई हैं, लेकिन आपने 15 वर्ष तक उसको बार खोला ही नहीं। 15 वर्ष के बाद में जब आपने उस रूम को खोला, पहले तो वो ताला ही बड़ी मुश्किल से खुल रहा था, क्योंकि जंग लग चुकी है, काट लग चुका है उस ताले को। और उस ताले को खोलने के बाद भी आपने जब अंदर की व्यवस्था देखी तो सब कचरे से ढका हुआ था। वह रूम एक कचरे का ढेर बना हुआ था। फिर उसमें से जितनी महंगी महंगी चीजें थी आप उनको धीरे धीरे साफ करना चालू करते हो, और जब सफाई हो जाती है तब आप उस शक्ति को, उस सामान को उपयोग में ले सकते हो। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर अथाह शक्ति भरी पड़ी हुई है। 8 चक्र हैं, एक एक चक्र जागृत करोगे तो, पर उनको जागृत करने के लिए जो कचरा रूपी हमारे मन के अंदर भरा पड़ा हुआ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सर, ये सारी चीजों को जब तक आप साफ नहीं करोगे तब तक आपके शरीर की शक्तियां आपको ताकत नहीं दे सकती, आपको कार्य नहीं कर सकती। जैसे उस रूम के अंदर महंगी महंगी चीजें भरी हुई थी लेकिन कोई काम की नहीं थी, क्योंकि सब कचरा बन चुकी थी। उनको अगर आप फिर से सफाई करके अच्छे से साफ करके उपयोग में लेना चाहो तो ले सकते हो, क्योंकि सब नवी चीज है। ऐसे ही मनुष्य देह के अंदर है, सारी शक्तियां हैं तो सही, पर उनको जागृत करने के लिए आपको पहले स्वयं की खोज करनी पड़ेगी। और कचरा रूपी माँ जो मैंने बताया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उनको जब तक आप साफ नहीं करोगे तब तक वह शक्तियां काम भी नहीं करेंगी। इसलिए अगर आपको स्वयं प्रभु के चरणों में जाना है तो पहले स्वयं को पहचानना पड़ेगा, और जब स्वयं को पहचान लोगे तो भगवान के नाम के अंदर आपको अपने आप प्रेम जागृत हो जाएगा। और जब एक बार प्रभु से प्रेम जागृत हो गया तो जैसे एक प्रेमी दूसरे प्रेमी के बिना रह नहीं सकता, ऐसे आप भी प्रभु के बिना एक क्षण रह नहीं सकते। और जब प्रभु के बिना आप एक क्षण नहीं रह सकते तो प्रभु क्या आपके बिना एक क्षण रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते, क्योंकि प्रेमी प्रेमी का भाव ऐसा ही है। मैंने कहा ना कि मीरा ने जब भगवान गिरधर गोपाल से प्रेम कर लिया तो भगवान गिरधर गोपाल ने स्वयं मीरा की रक्षा की। वह एक क्षण मीरा जी को छोड़ नहीं पाए। अरे उनके परिवार वालों ने उनको जहर भी दिया तो भगवान ने उसे भी अमृत बना दिया। अगर भगवान उसको छोड़ देते तो अमृत बन पाता है क्या? नहीं बन पाता। इसलिए कहते हैं बंधु, अगर इस
मनुष्य देह में आने के बाद में भी आपको सही मार्ग नहीं मिल रहा, तो ये आपकी गलती है। नहीं तो हमारे शास्त्र ये बताते हैं कि आप किस लिए मनुष्य देह जन्म प्राप्त करके आए हो और उसका मार्ग कौन सा है, तो आप उस मार्ग पर चलते चलते स्वयं का मोक्ष और स्वयं का आनंद स्वतः प्राप्त कर सकते हो। वहां किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन चलना आपको पड़ेगा। आप विचार करें कि आपका कार्य कोई दूसरा कर जाए तो यह शक्य नहीं है, करना तो आपको ही पड़ेगा, तभी आप अपने जीवन के अंदर अथाह आनंद प्राप्त कर सकते हो।